मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करते हैं, आज ही के दिन एक नया घटनाक्रम हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि संभल में कितने दिन से विवाद चल रहा था, तो योगी बाबा किसी को छोड़ते नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हर खुदाई पर रोक लगाई। लेकिन और पीछे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन उसमें एक रास्ता है कि अवैध बिल्डिंग जिनको नोटिस जारी करके उनकी अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल सकता है। और पिछले 5-6 दिन से लगातार योगी बाबा का बुलडोजर संभल में जो पत्थरबाजी करके और विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, उनके नेताओं को भी चिंता। और वहां पर क्या हुआ कि बुलडोजर चल रहा है। और उसके साथ साथ, क्योंकि राजा जैसा हो और योगी जैसा राजा हो, तो योगी का मतलब नाम से योगी भी, और जो योग करने वाला यानी कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो कैसे वो सुबह 3 बजे उठता है और उसकी प्रशासन भी 6 बजे उठकर काम करता है। आज ही 6 बजे सुबह प्रशासन ने फैसला किया कि बहुत से अवैध बिजली के मीटर लगे हुए हैं, और खुद एसपी, एएसपी और डीएम, सीओ सब पूरा प्रशासन संभल में गया और जो बिजली चोरी हो रही थी उसकी जांच की। और एक मस्जिद के ऊपर अवैध रूप से क्या रखा हुआ है, पूरा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, और उस ट्रांसफार्मर से 100-200 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही है अवैध रूप से। अब उनका बिल कौन ले रहा है, क्या है, वो तो पता लगेगा। कहने का अभिप्राय कि मस्जिदों से भी हराम की कमाई और चोरी की कमाई की जा रही थी। उसके बाद अब बाबा तो बाबा है, खुदाई नहीं होगी, लेकिन वहां पर आज एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि लगता है कि कल की अवतार होने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में है कि उसी संभल में ही कल की अवतार होना है। और उसकी शुरुआत जैसे आज हुई कि एक बड़ा इलाका जो मुसलमानों का है, किसी समय वो हिंदुओं का रहा होगा, और वहां के जो सांसद महोदय बरक साहब, उनकी गली में ही एक मंदिर ढका हुआ, चारों तरफ से बंद, मिट्टी सन और गंदगी से ढका हुआ मंदिर, एक मिला गंदगी डाल दी, जो 1976-78 तक जहां पर पूजा हो रही थी पिछले 48 वर्षों से। लेकिन जैसे ही 1976-77 में वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लगभग 36 लोगों की मृत्यु हो गई, तो हिंदुओं ने उस स्थान को छोड़ दिया और वो दूसरे शहरों में, दूसरे कस्बों में चले गए। तो वो मंदिर भी बंद हो गया। लेकिन उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन वहां सब मुस्लिम घर है, मुस्लिम इलाका है, तो वहां कोई पुजारी भी रहने के लिए नहीं था, और वहां पर ताला लगा दिया। और आज पुलिस प्रशासन और पूरे दूसरे प्रशासन ने भी, और बिजली बोर्ड के अधिकारी सब लगे हुए थे, और उस मंदिर का ताला खुलवा दिया और वहां पर पूजा अर्चना भी शुरू करवा दी एक ही दिन में। और बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने, क्योंकि वहां के जो बुजुर्ग किसी समय रहे थे, उन्होंने बताया कि यहां पर 3-4 कूप होते थे, और मंदिर के बिल्कुल सामने कूप यानी कुआं होता था। तो वो खुदाई करवाई खुद एएसपी साहब ने, और वो कुआं निकलना शुरू हो गया। अभी खुदाई वहां चल रही है। और वहां के सीओ अनुज चौधरी, आपने वीडियो देखना भी, क्योंकि आज का ही ताजा ये घटनाक्रम है। तो जो सीओ है वहां, अनुज चौधरी, बड़ा आजकल सिंघम जैसा उनका रूप चल रहा है, तो उन्होंने खुद मंदिर का घंटा बजाया और मंदिर की सफाई की बड़े अच्छे ढंग से और भक्ति भाव से, और वहां पर पूजा शुरू करवा दी। जो संभल की शाही मस्जिद का मामला था, जिस पर इतना बड़ा विवाद अभी चल ही रहा है, और ये एक शांति प्रिय समुदाय के बारे में कितना बड़ा झटका है कि उनकी छाती के ऊपर उन्होंने जो मंदिर बंद कर रखा था वो भी अब खुल गया। और मुझे लगता है कि प्रशासन की मंदिर से वहां पर घंटे बजेंगे, और वो शांति प्रिय लोगों के ऊपर जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उनके ऊपर छाती पर सांप लौटेगा।
अब बात करते हैं वो मंदिर मिलने से पहले जो बात होती है कि देश का सौहार्द खत्म हो जाएगा। अब ये सौहार्द कैसे खत्म नहीं हुआ जब आप लोगों ने हिंदुओं को वहां से भगाया और उस मंदिर को बंद कर दिया गया। उस मंदिर पे कोई मस्जिद नहीं बनी हुई, लेकिन वहां से भगा के, क्योंकि छोटा सा मंदिर है वो, और उसके साइड में जो और जगह होगी वो अभी पता लगेगा, उसके मकान मुकुन बन गए होंगे और कुएं के साथ भी अभी शेड और दुकानें से कुछ ऐसा टाइट सा बना, भी उसकी पूरी विजुअल आ जाएंगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ये जो बांग्लादेश में हुआ, हमें इसी मंदिर से समझ आ जाता है कि जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के इलाके में ये स्थिति हुई कि हिंदुओं को छोड़ के जाना पड़ा भारत में और वो पूजा स्थल बंद हो गए, तो बांग्लादेश में कैसी स्थिति होगी, ये संभल के एक मंदिर से ही आप अपना इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय हमारा कितना ही खतरनाक है। क्योंकि इनकी तो तरीका है शांति प्रिय समुदाय का, वो क्या करेंगे, दारुल हरम, दारुल शरम और दारुल इस्लाम, 3 उनके मैसेज सीधे हैं। जहां पर मुसलमान नहीं है उस देश को ये कहते हैं तो दारुल हरम है, यानी हरम का देश है, और फिर उसमें जाएंगे उसको कहेंगे दारुल शरत, यानी कि वो उसमें रहेंगे और मिल भाव के रहना पसंद करेंगे, और उससे आगे दारुल शरम के बाद ये करेंगे दारुल इस्लाम, यानी अब इसको पूरी तरह इस्लाम में परिवर्तित करना इस देश को। ये उनकी सीधी सीधी थ्योरी है 3 प्रकार की, कि पहले काफिर बताना उस देश को, फिर उसमें कुछ जाना और मिलके रहना और अपनी आबादी को बढ़ाकर फिर उसको दारुल इस्लाम बना देना उस देश को। ये संभल में जो मंदिर मिला, आप देखेंगे अभी बहुत सा विषय आएगा इस पे, क्योंकि वो एक गली है और उसमें सब मुस्लिमों के घर है, और मैंने जैसे कहा कि बरक साहब जो वहां के सांसद है उनका भी घर केवल मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। और ऐसी ऐसी घटनाएं, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई थी खुदाई पर ये बिना खुदाई के ही मंदिर मिल गए। अब सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ी परेशानी होगी और वहां जाने वाले वामपंथियों को और बड़ी बड़ी पार्टियों को। अभी अखिलेश यादव एक चैनल पर बैठे थे तो वो कह रहे थे ऐसा क्यों किया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। ये घटना बाबर और औरंगजेब के समय की नहीं है, ये घटना 1978-77 की है। अभी कुछ 48 वर्ष पहले कि हिंदुओं को भगा दिया गया मार के और उनके मकानों पर कब्जे कर लिए या औने पौने दांव पर खरीद लिए। वो इनकी स्ट्रेटजी है, उस पर भी हम किसी दिन पूरी चर्चा करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। लेकिन कहते हैं ना, चक्कर घूमता है, कल की अवतार वही होना है। लगता है उसकी शुरुआत आज हो ही गई है कि राक्षसों के ऊपर एक वो मंदिर रूपी अवतार, और योगी मुझे लगता है अवतार ही है, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है उसका कोई मुझे लगता है कि तोड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा ली, सबने रोक लगा ली, लेकिन जिस विजन के साथ वो चलते हैं तो सब बात का तोड़ निकालना योगी बाबा को आता है। उन्होंने क्या किया, क्या कुछ भी नहीं। आप जो बिजली के छापे मरवाने शुरू कर दिए हर घर में ये लोग, क्योंकि इनके इलाके में कोई बढ़ नहीं सकता। अभी ये नशा बेचते हैं तो इनके नशे के ऊपर भी कार्रवाई शुरू करवा दें, आप देख लेंगे इनकी पूरी कमर टूट जाएगी। ये जो पत्थर मार रहे थे, योगी बाबा को सब काम करना आता है। तो लगता है कि क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मोदी जी ने भी वहां आचार्य प्रमोद कृष्णन जो वहां पहले कांग्रेस के नेता थे, अभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और मंदिर का अभी शिलान्यास करवाया मोदी जी के उससे, क्योंकि कल की अवतार जो होना है वो संभल में ही होना है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल, हिंदुओं की संस्कृति विरासत, उसको भी कुचलने का काम किया। वो मस्जिद बड़ी थी, मंदिर बड़ा था तो उसको तोड़कर वहां मस्जिद बनाई। ये एक छोटा मंदिर था लेकिन उसको ढक दिया, हिंदू भगा दिए। लेकिन भगवान महादेव और बजरंगबली सीना चौड़ा करके उन्हीं मलेच्छों के सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब ये भी देखने का बड़ा सुंदर दृश्य होगा। और राजनीति में भी जो लोग संभल संभल कह रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, उनको पता लगेगा कि वो विक्टिम है या वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।